हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। कोशिश कीजिएगा आप लोग पहले जवाब देने का, उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। और जवाब कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ऑप्शन कौन होगा। ABC करके क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा और आंसर उसका ABC होगा, लिख दीजिएगा। और कहीं पर यदि गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह क्वेश्चन का आंसर गलत है। चलिए शुरू करते हैं। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो अविरोधी कहलाता है कि विरोधी कहलाता है कि आश्रित कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो अविरोधी क्या कहलाता है? अविरोधी, या इसी को बोलते हैं असंगत। असंगत क्या बोलते हैं? असंगत। सॉरी संगत क्या बोलते हैं? संगत। क्या बोलते हैं? संगत। संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। चलिए दूसरा क्वेश्चन। यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं है, तो वह समीकरण कहलाता है। पहला विरोधी, दूसरा अविरोधी, तीसरा आश्रित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कोई हल नहीं कहेगा तो विरोधी होगा, कोई हल नहीं कहेगा तो क्या होगा? विरोधी, या इसी को बोलते हैं असंगत। विरोधी क्या बोलते हैं? असंगत। असंगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन। यदि युगपत समीकरण निकाय का अनंत हल हो, अनंत का मतलब एक से अधिक हल हो, तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। पहला विरोधी, दूसरा अविरोधी, तीसरा आश्रित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आश्रित क्या कहलाएगा? आश्रित। अनगिनत हल कहेगा तो आश्रित। चौथा नंबर। यदि समीकरण निकाय इतना तथा इतना का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक बिंदु पर काट रहा है, तो उसका समीकरण निकाय होगा। कोई हल नहीं होगा कि एक और केवल एक हल होंगे, कि अनगिनत हल होंगे, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रतिच्छेदी करता है, काटता है, तो उसका एक और केवल एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? एक और केवल एक हल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर। यदि समीकरण निकाय इतना इतना का आलेख परस्पर समानांतर है, परस्पर क्या है? समानांतर है, तो होगा। पहला में कोई हल नहीं होगा, दूसरा एक और केवल एक हल होंगे, तीसरा अनगिनत हल होंगे, चौथा में कोई हल नहीं होगा, सॉरी इनमें से कोई नहीं। तो जब समानांतर कहता है, क्या कहता है? समानांतर, तो कोई हल नहीं होता है। जब समानांतर कहेगा तो इसका कोई हल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर। यदि युगपत समीकरण इतना तथा इतना का आलेख समपाती है, क्या कह दिया? समपाती, तो इसका समीकरण निकाय का हल होगा। ए में कोई नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, बी में एक और केवल एक हल होंगे, सी में अनगिनत हल होंगे, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जब समपाती कहता है
तो इसके अनगिनत हल होते हैं। समपाती कहेगा तो कितने हल होते हैं? अनगिनत हल। आगे 7वां नंबर। 7वां नंबर कह रहा है कि दो चर x तथा y, दो चर कौन कौन है? x और y वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? आलेख पूछ रहा कैसा होता है। पहला वक्र रेखा, दूसरा सरल रेखा, तीसरा वृत्ताकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सरल रेखा होता है। कैसा होता है? सरल रेखा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा? सरल रेखा। 8वां नंबर। समीकरण निकाय इतना तथा इतना का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होने के लिए शर्त पूछ रहा है। क्या अनगिनत हल होने के लिए शर्त क्या होता है? पहला a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का। दूसरा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। डी में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब पूछेगा अनगिनत हल होने के लिए तो तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के बराबर होगा c1/c2 के। अर्थात डी नंबर, ऑप्शन डी नंबर। 9 नंबर। समीकरण निकाय इतना तथा इतना का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए शर्त पूछ रहा है। पहला में a1/a2 बराबर होगा b1/b2। बी में कह रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सी में कह रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। डी में कह रहा है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो जब अद्वितीय हल कहेगा, अद्वितीय हल का मतलब एक और केवल एक हल, तो उसके लिए शर्त होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? b1/b2। इसके बाद बराबर रह भी सकता है, बराबर नहीं भी रह सकता है। लेकिन जैसे ही कह देगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, कह देंगे अद्वितीय हल, एक और केवल एक हल। 10 नंबर। यदि समीकरण निकाय इतना तथा इतना का कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए शर्त बताइए। ए में a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 का। बी में a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सी में a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। डी में a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या होता है? c1/c2। नॉट इक्वल टू c1/c2। ऑप्शन नंबर सी। कोई हल नहीं कहेगा तो कोई हल नहीं का शर्त होता है a1/a2 नॉट इक्वल a1/a2 इक्वल रहना चाहिए b1/b2 का, लेकिन नॉट इक्वल टू रहना चाहिए c1/c2 का। समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना और इतना का एकमात्र हल है? एकमात्र हल का मतलब एक और केवल एक हल। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा एक और केवल एक हल इस टाइप का, तो आप लोग समझ चलाइएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है? b1/b2। तो वहाँ से ए बी का मान रखिएगा, a1/a2 का b1/b2 का मान रखिएगा। तो हल करने के बाद कितना आएगा? माइनस में 7 आएगा, माइनस में 7। अगला 12 नंबर। रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का हल का पूछ रहा है। पहला ए में कोई हल नहीं, बी में एक और केवल एक हल, सी में अनगिनत हल, डी में कोई नहीं। तो इसका आप लोग हल निकालिएगा तो आएगा एक और केवल एक हल। एक और केवल कितना आएगा? एक हल। 13 नंबर।
निम्न में से कौन इतना और इतना का हल है, मतलब x और y का मान निकालना है। तो जब भी ऑप्शन के रूप में दिया हुआ रहेगा तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि x और y का मान समीकरण में रखें और जो समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही होगा x और y का मान। जैसे यहाँ पहला ऑप्शन में है x बराबर 2 y बराबर 1, तो आप लोग रख के देखिएगा x बराबर 2 y बराबर 1, तो दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। अगर संतुष्ट कर दिया तो कह देंगे x बराबर 2 और y बराबर 2 इसका हल होगा। अगर नहीं करेगा तो अगला देखिएगा, फिर अगर नहीं करेगा तो अगला देखिएगा, लेकिन दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, एक को नहीं बल्कि दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। तो आप लोग दोनों चेक कीजिएगा कि दोनों संतुष्ट कर रहा है या नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, x बराबर 1 y बराबर 2। रख के देखिएगा, आप लोग पहले रख के देखिएगा आता है या नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, यदि इतना समीकरण इतना इतना का हल है तो k का मान निकालें। मतलब नियामक दे दिया इतना कौमा इतना, तब क्या करेंगे, जो पहले रहता है उसको बोलते हैं x, मतलब ये x नियामक दे दिया है 2k - 1 और y नियामक दे दिया है कितना k। तो समीकरण में x और y का मान रखेंगे और वहाँ से हल करके k का मान निकालेंगे। तो जब आप लोग k का मान निकालिएगा तो आएगा 2, कितना आएगा, k का मान कितना आएगा 2। ध्यान में रखिएगा कि x का मान कितना है 2k - 1 और y का मान कितना है, केवल k है। समीकरण में रखिएगा और हल कीजिएगा तो k का मान कितना आएगा, 2 आएगा। 15 नंबर, करा इतना और इतना है तो इतना बराबर इतना है तो x और y का मान निकालें। तभी बताए थे कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग ऑप्शन से x और y का मान रखेंगे और दोनों समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो आप लोग रख के देखिएगा कितना संतुष्ट करता है। तो इसका डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। तो x बराबर 2 और y बराबर -1। 16 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म हल करने की कितनी विधियां हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। कितनी विधियां, 3 विधियां। कौन कौन, विलोपन विधि, दूसरा विलोपन को लुप्तीकरण भी कहते हैं, दूसरा विलोपन को ही कहते हैं लुप्तीकरण, दूसरा हो जाएगा प्रतिस्थापन, तीसरा हो जाएगा ब्रजगुणन, फिर एक बार रिपीट। पहला कहेगा तो विलोपन या लुप्तीकरण, दूसरा कहेगा तो प्रतिस्थापन, तीसरा कहेगा तो ब्रजगुणन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, करा दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दी जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। तो आप लोग हल कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में 42, बी में 24, सी में 17, डी में नन, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप लोग हल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा कितना, 24। कितना आएगा, 24। 18 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल हैं। अनंत हल के लिए अनंत हल वाला शर्त चलाइएगा। 2 समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि अनंत हल है। तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, 0, बी में 1, सी में 2, डी में 6। तो ऑप्शन नंबर डी कितना आएगा, 6। अनंत हल के लिए कहा है तो अनंत का हल के लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर आना चाहिए b1/b2 और बराबर आना चाहिए c1/c2। और इन तीनों में से हम लोग 2 ही संबंध लेते हैं और 2 संबंध वह लेंगे जिसमें के सम्मिलित रहेगा। के सम्मिलित रहना चाहिए। दोनों संबंध, तीनों में से 2 ही को लेंगे, लेकिन जिसमें के सम्मिलित रहेगा वही संबंध लीजिएगा आप लोग, वहाँ से के का मान निकालिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है। तो ऑप्शन में ए में 3/2 आएगा,
तो कह रहा है के का मान निकालें, तो के का मान आएगा 3/2, बी में 6, सी में -6 और डी में नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी 6। कितना आएगा 6, क्योंकि कोई हल नहीं है तो उसका शर्त चलाइएगा। कोई हल नहीं का क्या शर्त होता है, तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 का, लेकिन नॉट इक्वल टू होता है C1/C2। तो अब जिस इन तीनों में से कोई दो ही लेना है तो आप लोग वही लीजिएगा जिसमें के सम्मिलित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीस नंबर, पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो उसके लिए पी का मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में 1 होगा, बी में 2 होगा, सी में 6 होगा, डी में 10 होगा। तो जब आप लोग इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। कोई हल नहीं है तो ही संबंध चलाना है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या होगा C1/C2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, कह रहा है कि के किस मान के लिए के का मान बताना है। जो समीकरण रैखिक समीकरण इतना और इतना का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब एक और केवल एक हल है, तो उसका मान बताइए, के का मान बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है के बराबर 6, बी में है के नॉट इक्वल टू 6, सी में है के इक्वल टू -6, डी में है के नॉट इक्वल टू -6। तो जब इसको आप लोग हल कीजिएगा तो के नॉट इक्वल टू कितना आएगा 6, के नॉट इक्वल टू कितना आएगा 6, के नॉट इक्वल टू 6। आदित्य हल का मतलब एक और केवल एक हल, तो इसके लिए संबंध क्या है, तो A1/A2 और नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए B1/B2। और यहाँ से A1 B1 A2 B2 का मान रखिएगा और देखिएगा के का मान निकल के आता है कितना, तो आएगा -6। चलिए 22 नंबर में देखते हैं। कह के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का अनगिनत हल है। अनगिनत हल है, अनगिनत हल। तो ऑप्शन ए में 3 है, बी में 6 है, सी में 8 है और डी में 9 है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना सी, कितना 8। के का क्या मान लेकर के आएगा 8 आएगा। अनगिनत हल है उसके लिए संबंध चलाइएगा, तो अनगिनत हल के लिए तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। और हम लोग 3 को जब आ गया तो वही लेंगे जिसमें के शामिल होगा, तो वहाँ से के निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 8। चलिए 23 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है उसके लिए पूछ रहा है हमसे के का मान। तो एक में हो जाएगा ए में 1, बी में 3, सी में 6, डी में 10। तो आप लोग इसको हल कीजिएगा तो आएगा कितना 10। कितना आएगा 10। कोई हल नहीं है मतलब A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या रहेगा C1/C2। और वहाँ से तीनों में से कोई दो को रखना है और वही रखेंगे जिसमें के मान रहेगा, के रहेगा वही रखेंगे, तो वहाँ से के का मान निकालिएगा तो कितना आएगा 10। 24 नंबर, दो चर x, y में रैखिक समीकरण इतना के कितने हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं ये पूछ रहा हमसे। तो ए में क्या है 1 हल, 2 में क्या है 2 हल, 3 में मैंने सी में क्या है अनगिनत, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हल होते हैं 2। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम भी अधिक से अधिक कितने हल होते हैं 2 हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिक से अधिक कितने हल होते हैं अनंत हल। कितने हल होते हैं अनंत हल। कितने हल होते हैं अनंत हल। दो चर वाला रैखिक समीकरण पूछेगा तो उसका कितने हल होते हैं अनंत हल। कितने हल होते हैं अनंत हल। पच्चीस नंबर, समीकरण युग्म इतना और इतना कैसा है। मैंने हमसे पूछ रहा है समीकरण जो दिया हुआ है कैसा है, विरोधी है, ए में का दिया विरोधी है, बी में का दिया अविरोधी है, सी में आश्रित है, डी में नन, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा
तो आप लोग निकालिएगा संबंध कि कौन संबंध सही है इसमें। A1/A2 निकालिएगा पहले, फिर B1/B2 निकालिएगा, फिर C1/C2, और देखिएगा कौन सा संबंध आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आश्रित। तीनों आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तीनों A1/A2 इक्वल आएगा B1/B2 इक्वल आएगा C1/C2, मैंने तीनों जब बराबर हो तो क्या कह देंगे, आश्रित हैं, आश्रित। 26 नंबर, समीकरण इतना में x बराबर 5 दिया है तो y का मान पूछ रहा है। तो x का मान 5 रखिएगा, तो वहाँ से y का मान पूछ रहा है हमसे। तो ऑप्शन ए में का दिया 2 होगा, बी में का दिया -2 होगा, सी में 1 होगा, डी में 4 होगा। तो जब आप लोग x बराबर 5 रखिएगा तो y का मान निकल कर आएगा कितना, 2। कितना निकल के आएगा, 2 आएगा निकल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, कह रहा है समीकरण इतना इतना के हैं, मतलब क्या है, कोई हल नहीं है। ए में का दिया, बी में का दिया एक आदित्य मैंने एक और केवल एक हल, सी में अनेक हल, डी में नन होगा। चलिए तो आप लोग निकालिएगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2, देखिए कौन सा संबंध है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आप लोग निकाल के टिक मारिएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब इसका निकालिएगा तो A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, C1/C2, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। 28 में, यदि दो क्रमागत संख्याओं में छोटी संख्या के 5 गुना तथा बड़ी संख्या के 4 गुने का अंतर कितना है, 3 है, तो वे संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन में ए में का दिया 8-9 होगा, बी में का दिया 9-10 होगा, सी में का दिया 7-8 होगा, डी में का दिया 10-11 होगा। तो आप लोग जब इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा कितना, 7 और 8। 7 और 8 दो क्रमागत संख्या है, तो आप लोग इसको पहले संख्या x मानिएगा, तो उसका अगला संख्या कौन हो जाएगा, x + 2। और फिर उसके बाद कह रहा है कि दोनों में छोटी संख्या के 5 गुना, तो छोटी संख्या में 5 गुना कर दीजिएगा, फिर उसके बाद हल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा कितना, संख्या 7 और 8 आएगा। बढ़िया से आप लोग हल करके टिक मारिएगा। 29 में, यदि समीकरण इतना में x का मान 1 है तो y का मान हमसे पूछ रहा है। तो समीकरण में x का मान रखेंगे तो वहाँ से y का मान निकल कर आएगा कितना, ये पूछ रहा है। तो ए में कह रहा है कि 0 होगा, बी में 10 होगा, सी में -1/5 होगा, डी में 2 होगा। तो जब आप लोग इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1 आएगा। कितना आएगा, 1। y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। y का मान कितना, 1। जब इसको x का मान 1 रखिएगा तो वहाँ से y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, कह रहा है समीकरण इतना में x का मान 2 है तो y का मान हमसे पूछ रहा है, y का संगत मान पूछ रहा है। तो y का क्या मान होगा, ऑप्शन ए में 1 होगा, बी में 2 होगा, सी में 3 होगा, डी में 4 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 3। कितना आ जाएगा, 3। y का मान कितना निकल कर आएगा, 3 आएगा। आप लोग x का मान 2 रखिएगा, वहाँ से देखिएगा निकाल के y का मान कितना आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, सरल रेखा इतना का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, तो x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु हमसे पूछ रहा है। तो ए में कह रहा 2,0 होगा, ए में कह रहा 2,0 होगा, बी में कह रहा 0,2 होगा, सी में कह रहा 0,3 होगा, डी में कह रहा 3,0 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 0, कितना हो जाएगा, 2। 0, कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि बाई अक्ष को काट रहा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे एक्स नियामक कितना होगा, 0 होगा। बाई अक्ष को काट रहा है यानी एक्स अक्ष को कुछ नहीं कर रहा है, तो बाई एक्स नियामक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वहाँ से एक्स का मान 0 रखेंगे तो बाई का मान निकल के कितना आएगा, 2। तो 0, कितना हो जाएगा, 2। 32 में, समीकरण निकाय एक्स बराबर कितना, 5 और वाई बराबर एक्स बराबर 5 और एक्स बराबर कितना है, 4 के हलों की संख्या हमसे पूछ रहा है कि हलों की संख्या कितनी है। ए में कह रहा है 1 होगा,
बी में कह रहा है कि 2 होगा, सी में कह रहा है कि अनगिनत होगा, डी में कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हल। कितने हल होंगे? 1 हल। इसका बनाने का नियम है कि आप लोग ग्राफ बनाइएगा बढ़िया से। ग्राफ बनाने के बाद दोनों को x का मान 5 और y का मान ग्राफ में दर्शाइएगा। अब बताए थे कि एक सच को जितना जगह प्रतिच्छेद करेगा हलों की संख्या उतना ही होता है। तो यह एक सच को केवल एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसकी हलों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 होगा। कितने हो गए? 1 होंगे। आप लोग बढ़िया से इसका ग्राफ बनाइएगा। x बराबर 5 का और y बराबर x बराबर 5 का और x बराबर 4 का, और उन दोनों को मिलाइएगा। मिलाने के बाद देखिएगा कि एक सच को कितना जगह काट रहा है। अगर एक जगह काटेगा एक सच को तो 1 हल, 2 जगह काटेगा 2 हल, 3 जगह काटेगा 3 हल। मतलब एक सच को जितना जगह काटेगा हलों की संख्या उतना ही होगी। 33 नंबर, यदि समीकरण रैखिक समीकरण इतना में y बराबर दे दिया -1 हो तो x का मान बताइए। मतलब y का मान -1 है तो x का मान हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में कह दिया -2 होगा, बी में कह दिया 2 होगा, सी में कह दिया -3 होगा, डी में कह दिया 3 होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि y का मान रखिएगा -1 तो x का मान निकल के कितना आएगा? 2। कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, रैखिक समीकरण इतना बराबर इतना, x का मान दिया -2 तो y का मान हमसे पूछ रहा है। तो y का मान कितना होगा? ऑप्शन ए में कह दिया 4 होगा, बी में कह दिया 5 होगा, सी में कह दिया 6 होगा, डी में कह दिया 7 होगा। तो इसका आएगा 6। कितना आएगा? 6। ऑप्शन नंबर सी 6। x का मान आप लोग -2 रखिएगा और वहाँ से y का मान निकालिएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। मतलब एक रैखिक समीकरण में घात हमसे पूछ रहा था, कितना घात होता है? ऑप्शन ए में कह दिया 0, बी में कह दिया 2, सी में कह दिया 1, डी में कह दिया नन। तो एक रैखिक समीकरण का घात पूछता है तो कितने होते हैं? 1 होते हैं। एक रैखिक समीकरण कितने घात होते हैं? 1 घात होते हैं। घात का मतलब पावर। तो जब हम लोग देखते हैं कि x रहता है y रहता है, जो रैखिक समीकरण में चर का उपयोग करते हैं x और y का, तो उसका घात देखते हैं तो कितना रहता है? 1 रहता है। x पर भी 1 रहता है और y पर भी 1 रहता है। तो रैखिक समीकरण का घात कहेगा तो कितना? 1। 36 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती होगा? ऑप्शन ए में कह दिया 1 होगा, के का मान 1 होगा, बी में कह दिया 3 होगा, सी में कह दिया 4 होगा, डी में कह दिया नन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समपाती कह दिया तो समपाती वाला का हो जाएगा कितना? सी। ऑप्शन नंबर सी 4। कितना आएगा? 4। के का मान निकल कितना आएगा? 4। समपाती का दिया अर्थात तीनों आपस में क्या है? बराबर हैं। जब तीनों बराबर हैं तो वहाँ से समन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और इन तीनों में से कोई 2 को ले लीजिएगा और दोनों को लेकर वही लीजिएगा जिसमें के उपस्थित रहेगा और वहाँ से निकालिएगा के का मान कितना आएगा? 4। 37 नंबर, यदि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना हो तो x प्लस वाई का हमसे मान पूछ रहा है। x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। तो आप लोग वहाँ से पूछ रहा है x प्लस वाई का मान। तो ए में कह दिया -5 होगा, बी में कह दिया 5 होगा, सी में कह दिया -7 होगा, डी में कह दिया 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी कितना होगा? 5 होगा। x प्लस वाई का मान कितना आएगा? 5 आएगा। आप लोग हल कीजिएगा। हल करने के बाद x और y का मान निकालिएगा, x और y का मान निकालिएगा, फिर दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 5 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, यदि समीकरण इतना का हल x बराबर दिया 1 और y बराबर कितना दे दिया? k, तो हमसे k का मान पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। तो k बराबर ए में कह दिया 4 होगा, बी में कह दिया
2 होगा, सी में कह दिया 1 होगा, डी में कह दिया 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। के का मान कितना होगा? 1 होगा। आप लोग समीकरण में एक्स का मान 1 रखिएगा और वाई का मान के रखिएगा। एक्स की जगह 1 और वाई की जगह के, और वहाँ से किसका मान निकालिएगा? के का। तो के का मान निकल कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर कह यदि एक्स बराबर कितना दे दिया? 1, वाई बराबर कितना? 2, तो समीकरण इतना तथा इतना का हल हो तो ए का मान निकालें। ए का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में कह दिया 1 होगा, बी में कह दिया -1 होगा, सी में कह दिया 2 होगा, डी में कह दिया -2 होगा। तो जब आप लोग इसका हल कीजिएगा तो -1 आएगा। ए का मान कितना आएगा? -1। ए का मान कितना? -1। आप लोग वहाँ समीकरण देखेंगे कि इसमें ए का है, ए का वैल्यू किस में है? तो इसमें है, समीकरण इसमें है, तो इसी में रखेंगे किसका मान? एक्स और वाई का मान। एक्स का मान और वाई का मान रखेंगे तो वहाँ से किसका मान निकाल लेंगे? ए का मान। तो ए का मान निकालिएगा कितना आएगा? -1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर समीकरण इतना यदि इतना बराबर इतना हो तो एक्स तथा वाई के मान होंगे। एक्स तथा वाई का हल पूछ रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में हल पूछ रहा है एक्स और वाई का मान। तो ए में कह दिया कौन होगा? 2, -3, बी में कह दिया 3, -2, सी में कह दिया 3, -1, डी में कह दिया -3, 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, -2, 3, -2। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो पहले भी बता चुके हैं कि एक्स और वाई का मान निकालने के लिए रहेगा तो दोनों समीकरण में हम लोग ऑप्शन से एक्स और वाई का मान रखेंगे, और जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देगा, अपने बराबर आ जाएगा दोनों समीकरण से एक्स और वाई का मान रखने पर, तो वही उसका हो जाएगा हल। और दोनों समीकरण में जरूर रख के देखिएगा। तो आप लोग एक्स बराबर 3 रखिएगा, वाई बराबर -2 रखिएगा, तो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, 3, -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर 41 में कह रहा है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, बनाने का नियम बता दिए हैं कि ऑप्शन से ही क्या करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जब भी, तो ऑप्शन से ही रखना है एक्स और वाई का मान, और दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। जो संतुष्ट करेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा कौन? सी नंबर। एक्स बराबर 2a रखिएगा, वाई बराबर -2a रखिएगा, दोनों समीकरण क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। इसलिए एक्स और वाई का मान कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कितना? सी। 42 में आइए। कार्य यदि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना हो तो एक्स तथा वाई का मान बताएं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना? ए। जब एक्स बराबर ए रखिएगा, वाई बराबर बी रखिएगा, दोनों समीकरण क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो जो समीकरण को संतुष्ट करता है वही एक्स और वाई का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, एक्स बराबर ए, वाई बराबर ए, सॉरी वाई बराबर बी। 43 नंबर समीकरण इतना बराबर इतना दिया, इतना बराबर इतना, तो कह रहा है एक्स और वाई का मान रखें। तो इसका जब हल कीजिएगा तो आएगा बी, 2, कितना 1, 2, 1। इस टाइप का क्वेश्चन अभी बताए हैं कि एक्स और वाई का मान रखेंगे, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, तो वही हो जाएगा उसका हल। तो एक्स और वाई का मान कितना निकल के आएगा? 2, 1, माने एक्स का मान 2 और वाई का मान 1। 44 नंबर कह रहा है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना हो तो एक्स और वाई का मान हमसे पूछ रहा है। तो इसका जब हल कीजिएगा आप लोग तो आएगा सी, 2, कितना -1, 2, -1। 45 नंबर समीकरण इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना का हल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, एक्स बराबर 8, वाई बराबर 2 रखेंगे, जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना? 8, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, एक्स बराबर 8, वाई बराबर 2। 46 नंबर समीकरण इतना बराबर इतना के हल हैं। पहला का दिया कोई हल नहीं, दूसरा का दिया अद्वितीय हल, तीसरा का दिया अनेक हल, और डी में रह जाएगा कोई हल नहीं। तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो इसका हल कीजिएगा अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल माने एक और केवल एक हल आएगा, एक और केवल एक हल। इस टाइप के लिए बताए हैं कि a1/a2 निकालेगा, b1/b2 निकालेगा, c1/c2 निकालेगा, और देखिएगा कौन सा संबंध है। तो इसका आंसर आ जाएगा अद्वितीय हल, एक और केवल एक हल।
47 नंबर, अविरोधी समीकरण या उसे बोलते हैं संगत समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? तो प्रतिच्छेदी होता है। कैसा होता है? प्रतिच्छेदी। अविरोधी कहेगा या संगत समीकरण कहेगा, उसका ग्राफ हमसे पूछेगा तो कैसा होता है? प्रतिच्छेदी। 48 नंबर, विरोधी या असंगत समीकरण का ग्राफीय निरूपण पूछ रहा है, क्या होता है? ए में का दिया प्रतिच्छेदी, बी में का दिया समपाती, सी में का दिया समानांतर, डी में का दिया इनमें से कोई नहीं। तो का दिया विरोधी या असंगत, विरोधी या असंगत कहेगा तो समानांतर, क्या हो जाता है? समानांतर। 49 नंबर, आश्रित समीकरण का ग्राफ निरूपण होता है। आश्रित समीकरण का ग्राफ पूछ रहा है, कैसा होता है? ए में का दिया प्रतिच्छेदी, बी में का दिया समपाती, सी में का दिया समानांतर, डी में का दिया इनमें से सभी। तो जब आश्रित पूछता है तो आश्रित क्या होता है? समपाती। आश्रित क्या होता है? समपाती। 50 नंबर, x बराबर कितना का दिया? 4 का आलेख एक सरल रेखा होती है। पूछ रहा ऑप्शन ए में का दिया मूल बिंदु से होते जाती है, x अक्ष के समानांतर होती है, y अक्ष के समानांतर होती है, डी में का दिया इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा y अक्ष के समानांतर। क्या हो जाएगा? y अक्ष के समानांतर। x बराबर कितना दिया? 4। उसका आप लोग आलेख बनाइएगा तो देखिएगा आलेख जो जाएगा x अक्ष से क्या जाएगा? समानांतर जाएगा। ग्राफ में आप लोग x बराबर 4 रखिएगा तो y अक्ष के क्या, सॉरी y अक्ष के क्या जाएगा? समानांतर जाएगा। y अक्ष के क्या जाएगा? समानांतर जाएगा। 51 नंबर, कह रहा x + 2 = 0 का आलेख एक सरल रेखा होती है, मैंने कैसा होती है? ए में का दिया मूल बिंदु से जाएगी, बी में का दिया x अक्ष के समानांतर जाएगी, सी में का दिया y अक्ष के समानांतर जाएगी, डी में का दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, x अक्ष क्या जाएगा? समानांतर। x अक्ष क्या जाएगा? समानांतर। यहाँ से y का मान निकालेगा तो कितना आएगा? -2 आएगा, और -2 y बराबर -2 रख के जब ग्राफ खींचिएगा तो उसका ग्राफ जो देखिएगा आएगा x अक्ष क्या आएगा? समानांतर आएगा, x अक्ष के समानांतर। बामन, x बराबर 0 का आलेख पूछ रहा है। x बराबर 0 का आलेख कैसा होता है? ए में का दिया x अक्ष, बी में का दिया x अक्ष के समानांतर, सी में का दिया y अक्ष, डी में का दिया कोई नहीं। जब x बराबर 0 का आलेख पूछेगा तो x y अक्ष होता है। क्या होता है? y अक्ष। x बराबर 0 का आलेख पूछेगा तो क्या बोलेंगे? y अक्ष। क्या होता है? y अक्ष होता है। तिरपन नंबर, y बराबर 0 का आलेख पूछ रहा है। y बराबर 0 का आलेख क्या होगा? ए में का दिया x हो, y अक्ष होगा, बी में का दिया x अक्ष के समानांतर, तो इसको आप लोग काट ही दीजिएगा, x अक्ष के समानांतर नहीं बल्कि x अक्ष, केवल क्या? x अक्ष, केवल क्या? x अक्ष, केवल x अक्ष। सी में कर दिएगा y अक्ष के समानांतर, डी में कहिएगा इनमें से कोई नहीं। तो जब y बराबर 0 कहेगा का आलेख पूछेगा तो x अक्ष होता है। क्या होता है? x अक्ष, x अक्ष। 54 नंबर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल पूछ रहा है, कितने होते हैं? ए में का दिया 3 हल, बी में का दिया 2 हल, सी में का दिया 1 हल, डी में का दिया अनगिनत हल, माने अनंत हल। तो 2 चर वाले का पूछेगा तो अनंत हल। कितने हल? अनंत हल। 55 नंबर, 1 चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं? ए में का दिया 3 हल, बी में का दिया 2 हल, सी में का दिया 1 हल, डी में का दिया अनंत हल। जब 1 चर वाला पूछेगा रैखिक समीकरण का तो 1 चर वाले का एक और केवल 1 हल, एक और केवल कितने? 1 हल। 1 चर वाला का एक और केवल 1 हल।